आपको बता दें, राष्ट्र के नाम पुतिन ने संबोधन किया और ये कहा कि कड़ाई से निपटेंगे, लेकिन वैगनर ग्रुप ने कहा है कि हम देशभक्त हैं। पुतिन को गलतफहमी हो गई है। ये प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के चीफ की तरफ से बयान आया है, हम करारा जवाब देंगे पुतिन को। ये बड़ा बयान, लगातार बयान सामने आ रहे हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम करारा जवाब देंगे। ये सबसे लेटेस्ट बयान प्रिगोजिन की तरफ से दिया गया है, जवाब दिया गया है, क्योंकि जो संबोधन किया राष्ट्रपति ने और कहा कि हम कड़ाई से निपटेंगे, जनता के साथ धोखा किया है, तो प्रिगोजिन ने कह दिया है कि हम सरेंडर नहीं करने वाले। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है। लगातार जो वैगनर लड़ाके हैं वो मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं। अलग अलग इलाकों में उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, रशियन फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं, लेकिन इस बीच प्रिगोजिन ने भी कड़े शब्दों में कहा है कि हमें कमजोर ना समझें, हम देशभक्त लड़ाके हैं और हम सरेंडर करने वाले नहीं हैं। प्रिगोजिन वही हैं जो कभी बहुत बेहतर ताल्लुकात में थे रशियन आर्मी के साथ, राष्ट्रपति पुतिन के साथ, श्वेता, लेकिन अब वही बगावत कर रहे हैं और मुश्किल यही है कि अपने बगावत करते हैं तो समझ में नहीं आता क्या करना। संजय सोई सर, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है वो 1 साल हो चुका है। जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ उसके ठीक 6 महीने के बाद सितंबर में ही जो ये है प्रिगोजिन, जो अपनी प्राइवेट आर्मी को इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसी के बाद से ये हालात खराब होना शुरू हुए, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रिगोजिन ग्रुप को लगने लगा कि नहीं, पुतिन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, हम तो देशभक्त हैं और देश के लिए हम ये करेंगे? नहीं, ऐसा है कि ये पहले तो थोड़ा सा गलत डिसीजन था कि वैगनर को साथ मिला लिया, क्योंकि ये कमांड कंट्रोल का इशू आ जाता है, क्रेडिट्स का इशू आ जाता है कि वैगनर सोचता था कि बखमुट को हमने कब्जा किया है, हमको कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। उनको लगता था कि जो रशियन आर्मी उनके साथ एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रही है कि उनको पूरे हथियार नहीं दे रहे हैं, उनको एम्यूनिशन नहीं दे रहे हैं, उनके जवान मारे जा रहे हैं, जो आपकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं रशियन की सेना। यही कारण से आप देखिए कई बार उन्होंने शोइगु के साथ भी उनकी मतभेद हुए, उन्होंने बड़े बड़े कड़े शब्द का इस्तेमाल किया था प्रिगोजिन ने, और बार बार उन्होंने अपील की थी। पुतिन ने 2-3 बार कोशिश भी की थी कि शोइगु और प्रिगोजिन के बीच में शांति कराई जाए, कुछ ना कुछ हो, लेकिन शायद बहुत देर हो गई, जिसका खामियाजा आज रशिया को भुगतना पड़ रहा है। अगर ये बात पहले दोनों में समझौता हो जाता या इनको समझा लिया जाता तो आज जो हालात है रशिया में कि उनको एक तरह से आगे यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ना पड़ रहा है और अंदर वैगनर के साथ युद्ध लड़ना पड़ रहा है, जिन्होंने उनके साथ में लड़ाई लड़ी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनके अपने देश के रशियंस ही हैं ये लोग, कोई बाहर वाले नहीं है, भले ही मर्सनरीज रहे, लेकिन रशिया के लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज वो देशद्रोह के उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि देशद्रोह, मेरे हिसाब से एक सैनिक होने के नाते मैं कहूँगा कि जब हम आगे लड़ें तो पीछे एक होना चाहिए, तब कोई अलग अलग इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपके अंदर मतभेद है तो उनको बातचीत से हल करें या किसी तरह से हल करें, लेकिन अगर आप इस तरह से हथियार उठाते हैं देश के खिलाफ तो उसकी सजाए मौत है। ये तो किसी भी देश में, हर देश में ये बात निश्चित है, और यही बात पुतिन ने कही है। पुतिन ने कहा कि इसकी सजा मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन सर ये एक्सपेक्टेशन तो हम सिर्फ एक डिसिप्लिन आर्मी से ही रख सकते हैं ना। ये तो एक मिलिशिया ग्रुप है जिसका इस्तेमाल इसी तरह के इलीगल काम में किया गया था। नहीं, बिल्कुल, जो इनका काम ही इस तरह के कोई रेगुलर ऑपरेशन के तौर पे नहीं किया। ये तो खाली अभी जब बखमुट में रशियन सेना के साथ मिलकर जब बिल्टअप इलाके में रशिया को मुश्किल हो रही थी आगे बढ़ने में, तब ये गली गली की लड़ाई, घर घर की लड़ाई लड़ी है इन्होंने, क्योंकि ये देखा जाए तो पहले